फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। अशोक गहलोत सरकार ने जनता को डुबो दिया स्वास्थ्य के अधिकार बिल पर। इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, और यदि बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा लें। वीडियो को लाइक अभी से कर दें ताकि जनता के पास ये शब्द सारे के सारे सही से पहुंच सके। साथियों, पिछले विधानसभा सत्र के अंदर स्वास्थ्य का अधिकार बिल लाया गया। सारी जनता खुश थी, चाहती थी कि सरकार ये रिपीट हो जाए। जनता सारी की सारी ये कहने लग गई कि साहब गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम कर दिया। और अशोक गहलोत खुद कोटा के अंदर बाकी जगह जब भी भाषण देने जा रहे थे तो वो एक ही बात कर रहे थे, अगर सरकार कांग्रेस की रिपीट नहीं हुई तो बीजेपी आते ही हमारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त कर देगी। जबकि इस लोक कल्याणकारी योजना को गहलोत ने खुद ने ठप करवा दिया। अब ठप कैसे करवा दिया आप वो सुनो। कि सबसे पहला तो इसके अंदर जो डॉक्टरों के साथ समझौता हुआ है, अब सारे के सारे निजी अस्पताल इसमें आएंगे ही नहीं। मतलब, और विशेष तौर से जो छोटे कस्बे हैं, टाउन है, छोटे झीलें हैं, उनके अंदर तो इस तरह के हॉस्पिटल नहीं है जो आरटीएच कानून के अंदर आएंगे, राइट टू हेल्थ बिल के दायरे में आएंगे। अब उसके लिए भी आप इन्होंने क्या प्रावधान कर दिया सरकार के साथ में कि अगर डॉक्टर खुद चाहेंगे, निजी अस्पताल खुद चाहेंगे तो हो, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है। अब अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के हार्ट अटैक आ गया, किसी के डायबिटीज बहुत हैवी हो गई, वो नजदीक के अस्पताल में जाएगा कि साहब मैं गरीब हूं, मेरा इलाज कर दो, और वो उसको तुरंत भगा देंगे, चल यहाँ से। अशोक गहलोत साहब ने पहले ही है ना ये देख एग्रीमेंट साइन कर दिया कि हम लोग उसके दायरे में नहीं आते। और उसमें भी कोर्ट के अंदर खास सुनो, कई तो हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जिन्होंने रियायती दरों पर जमीन ली और उसके बाद में भी वो इस स्वास्थ्य के अधिकार कानून के अंतर्गत नहीं आते। अब अशोक गहलोत ने बजट सत्र के अंदर चिरंजीवी योजना के अंदर 10 लाख से 25 लाख का इलाज फ्री कर दिया, लेकिन ज्यादातर अस्पताल अपने बाहर बोर्ड टांग लेंगे अब समझौते के बाद। हमारे अस्पताल में चिरंजीवी योजना में इलाज नहीं होता तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, और आपको वहां भाग के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल हेल्थ में हैं, केवल चेकअप करवाने गए, तब आप दूसरे तीसरे चौथे अस्पताल जा सकते हैं। लेकिन यदि मौत सामने खड़ी हो और आपको निजी अस्पताल ये बोल दें कि यहाँ इलाज नहीं होगा, चिरंजीवी योजना में इलाज नहीं होगा, स्वास्थ्य के अधिकार कानून में भी इलाज नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी घर जायदाद जमीन जेवर बेचकर आपको उसका इलाज करवाना पड़ेगा। ये अशोक गहलोत ने जो ये कानून लेके आए, अब वो वहाँ हर हॉस्पिटल में लागू ही नहीं है। स्वास्थ्य का अधिकार कानून आनन फानन में इन्होंने पारित किया। सरकार ने क्या किया वो तो वो जाने, लेकिन 17 दिन जनता दुख पाई। मतलब इलाज के लिए परेशान हो, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी चले गए थे हड़ताल में, रेजिडेंट डॉक्टर भी चले गए थे। सरकार कुछ कर नहीं रही थी, केवल थका रही थी कि इनको और आंदोलन करने दो, और आंदोलन कर दो, थकेंगे जब समझौते की टेबल पे आएंगे। लेकिन डॉक्टर्स नहीं थके, सरकार थक गई। डॉक्टर लगातार अपना आगे से आगे फीडबैक ले रहे थे, अपनी आर्थिक व्यवस्था को राजस्थान से बाहर से सुधार कर रहे थे। लेकिन जनता जो निजी अस्पतालों के अंदर जा रही थी, सरकारी अस्पतालों के अंदर जा रही थी, उसके ऑपरेशन नहीं हो रहे थे। कई लोगों का कैंसर का अस्पतालों का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी था, लेकिन नहीं हो पाए तो वो दुनिया को छोड़कर चले गए। अब ऐसी हड़ताल तो सरकार 17 दिन पहले नहीं मान सकती थी। ये बात यही तो बोल रहे थे डॉक्टर कि हमारे को कानून से बाहर रखो, हमारे ऊपर कानून लागू नहीं होना चाहिए। तो 17 दिन पहले मान लेती। अब नाक रगड़ने सरकार उनके पास में क्यों गई? क्यों सीएस के साथ मीटिंग की? क्यों रात भर ये जग जग के ये सारा का सारा ड्रामा किया? केवल जनता को भ्रम में रखा कि सरकार नहीं झुकेगी। आज भी कई अखबारों ने इस तरह के बेवकूफ वाले कमेंट लिख दिए प्रसादी लाल मीणा के नाम से। ना तो सरकार हारी, ना डॉक्टर हारे, जनता जीती। अब जनता कहां से जीत गई और सरकार कहां से जीत गई? सरकार अगर जीतती तो जो कानून विधानसभा में पारित किया था उसको एज इट इज लागू कर देते। और डॉक्टर नहीं हारे, निजी अस्पताल नहीं हारे, ये तो हमें पता है।
जनता को केवल इस पूरे कानून से एक ही छोटा सा टुच्चा सा फायदा हुआ, जिसको ये मीडिया भी गिना रही है, कि आप अपने इलाज से संबंधित दस्तावेज अनिवार्य रूप से ले सकेंगे। मतलब आपके घर का जो परिजन था, घर का परिवार का मेंबर था, वो इलाज के दौरान मर गया और आप वो दस्तावेज इकट्ठे करने के लिए उनको बोलेंगे कि राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कानून है, हमें वो पूरे दस्तावेज दो जिससे आपने इलाज किया है। मतलब घर का परिजन चला गया, उसके बाद में वो दस्तावेज लेकर आप सिर्फ कोर्ट के चक्कर काटो, तब जाके और आपको कुछ मुआवजा मिल सकता। वो तो पहले ही था, उपभोक्ता संरक्षण कानून में हम पहले ही जा सकते थे। अगर आपको प्रॉपर इलाज नहीं मिला तो डॉक्टरों के खिलाफ पहले भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये स्वास्थ्य का अधिकार कानून इसके बीच में कहां से आ गया? तो इतना बड़ा छलावा, इतना बड़ा धोखा यदि कोई दे सकता है तो वो कांग्रेस की सरकार ही दे सकती है। यह वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला हो, आप सभी को यह फॉरवर्ड जरूर कर दें कि हमारे साथ जो छलावा उसकी वास्तविकता ये है। जय हिंद, वंदे मातरम।